तो केतु की महादशा के बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आपका केतु आपके लगन चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित हो, इस वीडियो में चर्चा करेंगे अब 11वें भाव के लिए। मान लो अगर आपका केतु 11वें भाव में आपके लगन चार्ट में स्थित है, तो केतु की महादशा आपको भले ही कभी भी आती हो, लेकिन केतु की महादशा में किस प्रकार की आपकी लाइफ हो सकती है, केतु के परिणाम या प्रभाव किस प्रकार के हो सकते हैं। केतु के इस प्लेसमेंट की वजह से देखिए, अब यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको अपने 11th लॉर्ड को देखना। और जनरली हम मानते हैं कि 11th हाउस में कोई भी अगर क्रूर ग्रह बैठेगा तो वो ज़्यादातर बेहतर रिजल्ट लाएगा, लेकिन क्योंकि केतु डिटैचमेंट के कारक ग्रह हैं, तो हो सकता है केतु एक समय आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे भी दें, तो उस पैसे को यूटिलाइज करने की योजना आपके पास नहीं होगी, उसको मैनेज करने की योजना आपके पास नहीं होगी। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम होगी कि वो पैसे के लिए आप तड़प जाएंगे, या कहीं ना कहीं आप अपने लालच की वजह से वो पैसे को गंवा देंगे, जैसे लॉटरी या सट्टा वगैरह में या शेयर बाजार वगैरह में। तो केतु जनरली जो फायरी साइन है, जैसे मेष राशि है, जैसे लियो साइन है, सिंह राशि है, या धनु राशि है, या जैसे मीन राशि भी है, तो मीन राशि में भी वैसे काफ़ी अच्छे प्रभाव केतु देते हैं, लेकिन जो फायरी साइन है उनमें ज़्यादा बेहतर प्रभाव होते हैं केतु के। तो अगर आपका केतु इन राशियों में बैठा है 11th हाउस में, तो केतु के प्रभाव काफ़ी एक्सट्रीम हो सकते हैं और शुरुआत में काफ़ी अच्छे प्रभाव भी हो सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन आपको सावधानी रखनी होगी। केतु बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एनर्जी है, और अगर केतु के साथ कोई फायरी ग्रह बैठा है तो फायरी ग्रह और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकता है। इस केस में शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने की कोशिश करते हैं, आप कोई ना कोई ऐसे ट्रिक लगाते हैं, लेकिन क्योंकि केतु डिटेचमेंट का कारक है तो वो एक समय बाद आपको डिटेच कर ही देता है कहीं ना कहीं। केतु के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपके नेटवर्क वाले लोग हैं, जो आपके सोशल सर्कल में जो जुड़े हुए लोग हैं, वो आपके काम नहीं आएंगे। हो सकता है वो आपका फ़ायदा उठा लें, हो सकता है आप उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, हो सकता है वो आपसे पैसा उधार ले लें या कोई भी आपसे वो सहायता ले लें। केतु के इस प्लेसमेंट की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, विशेषकर अपनी इच्छाओं या अपनी अपेक्षाओं की वजह से, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं हो सकती हैं कुछ डिफरेंट हो और केतु आपको कुछ डिफरेंट देना चाहते हो। केतु अब मान लो अगर कर्क राशि में स्थित हैं, अगर वो मेष राशि में है, वृश्चिक राशि में है, तो वो आपको अचानक से धन दिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप के डिसीजंस को सही करना होगा। बेसिकली जब भी आप कोई भी डिसीजन यहाँ लेने जाएंगे 11वें घर से रिलेटेड, तो वो डिसीजन आपका गलत होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इंपॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ जो साइन है, जो राशि है आपके 11वें घर में, वो कौन सी है, और केतु की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे जनरली हो सकता है केतु की महादशा आपको बहुत अर्ली एज में आ रही हो, छोटी उम्र में आ रही हो, या आपको हो सकता है 25 की एज के आसपास आ रही हो, या लेट एज में आ रही हो 50 या 45 की एज के आसपास। तो देखिए, केतु के एक्सट्रीम प्रभाव के लिए आपको रेडी रहना होगा। अगर केतु जैसे ग्रह पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो, या बृहस्पति केतु के साथ बैठे हो, तो फिर बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। उस केस में जरूर आप कुछ हद तक अपने निर्णयों को सुधार सकते हैं, कुछ करेक्शन कर सकते हैं अपने विचारों में या निर्णयों में, तो आपके लिए कुछ बेहतर हो सकता है। केतु इस प्रकार का है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको, आप कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना पालें। अगर आपने कोई बहुत बड़ी अपेक्षा पाल भी ली है तो उस अपेक्षा को कंट्रोल करें, या यहाँ से आप केतु से कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट ना करें। अब आपके चार्ट में अगर केतु शुक्र के घरों में बैठे हैं, जैसे कि वृषभ में है, तुला में है, या इवन वो अगर मिथुन में है, कन्या में है, तो आपको वो काफ़ी नुकसान करवा सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप सोचेंगे, जिस प्रकार से आपके आइडियाज़ वर्क करेंगे, हो सकता है उसका रिजल्ट आपके फेवर में ना हो। अब यहाँ पे जो केतु है, क्योंकि केतु 11वें घर में आ रहे हैं, तो आपके पास अगर पैसा आ भी गया, अगर आपको शेयर बाजार से लाभ हो भी गया, तो आप उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगा देंगे उस पैसे को, या उस पैसे का यूटिलाइजेशन ऐसी जगह कर देंगे जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा रिस्क रहेगी। इस हिसाब से सबसे बड़ा रोल है आपके निर्णय लेने का। अगर मान लो अब चंद्रमा के साथ केतु बैठा हो, अगर मंगल के साथ केतु बैठा है, अगर सूर्य के साथ केतु बैठा है, तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। फिर जो केतु के साथ बैठा प्लैनेट है, क्योंकि केतु 11वें घर की एनर्जी को तो अपने में समाहित कर ही रहे हैं, इनके साथ बैठे प्लैनेट की एनर्जी को भी केतु अपने में समाहित कर लेंगे, जिससे आपका केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो उस ग्रह विशेष के लिए फिर आपको ज़्यादा एफर्ट करना होगा, और अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी आपको स्वयं से ज़्यादा एफर्ट करना होगा। आपकी यहाँ पर जो हेल्प कर सकता है वो प्लैनेट है राहु के साथ बैठा हुआ। राहु आपके पंचम भाव में स्थित है, और राहु की दृष्टि यहाँ आपके 11वें घर पे है। बट राहु और केतु के बीच में क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है, तो महादशा के दौरान आपकी राहु उतनी अधिक मदद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी केतु के साथ यहाँ जो प्लैनेट बैठा, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, और जितना भी एनर्जी यहाँ राहु का आ रहा है या किसी भी अन्य ग्रह का, तो उसको केतु एब्जॉर्व कर लेंगे। बट राहु से जो ग्रह मल्टीप्लाई हुआ, जो ग्रह राहु के साथ आपके पंचम घर में बैठा है, वो ग्रह आपकी स्थिति को सुधार सकता है केतु दशा के
के दौरान। फिर केतु के बाद आपकी जो आने वाली दशा, क्योंकि वो शुक्र की महादशा होगी, तो केतु आपको शुक्र की दशा के लिए एकदम से तैयार करते हैं। इस हिसाब से आपके सोचने, विचार करने, डिसीजन लेने का यहाँ बहुत ही बड़ा रोल है। क्योंकि अगर आपको कोई भी नुकसान होगा तो सबसे पहले आप सोचेंगे, कोई ना कोई फैसला लेंगे, कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, उसके बाद ही आपको नुकसान होगा। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट होने से ऐसा लग सकता है कि आप या तो अपनी अपेक्षाओं से, अपनी इच्छाओं से एक समय बाद आप डिटेच हो जाएं, या तो आप अपनी अपेक्षाएं या इच्छाएं जो भी आपने पाल रखी हैं अपने मन में, वो सही नहीं है। जिस प्रकार की केतु की प्लेसमेंट है उस हिसाब से केतु की महादशा के दौरान आप मेंटली, इमोशनली काफ़ी परेशान रह सकते हैं, काफ़ी एंग्जाइटी इश्यूज आपको रह सकते हैं। अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है, लग्नेश आपका अच्छी स्थिति में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आपके मन में रह सकते हैं। इस प्रकार का केतु हर मामले में बहुत ज़्यादा डीपली सोचने या विचार करने में आपकी मदद अवश्य करेगा, लेकिन क्योंकि वो डिटेचमेंट का कारक है, इसलिए आपके लिए कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं होगा। केतु के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको अपने रिश्तों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि अपनी मैरिड लाइफ में, अपने बाकी रिलेशंस में, फैमिली रिलेशंस में, साथ साथ में आपके जो भी लोग आपसे जुड़े हैं या जो भी लोग आपके साथ काम करने वाले हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं वहाँ भी आपको ये सब दिखाई दे सकता है। केतु की महादशा अगर आपको 25 की एज या इसके बाद आती है तो कैरियर में कुछ एक्सट्रीम परिवर्तन दे सकती है, जो कि मोस्टली आपके फेवर में नहीं होंगे। इस प्रकार का केतु है तो स्वयं की अपेक्षाओं को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इवन स्वयं को कंट्रोल करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको जीवन में ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं आप सोच कुछ और रहे हैं और आपके साथ हो कुछ और रहा है, क्योंकि आप अपने फीलिंग्स, आप अपने इमोशन से डिटेच हो रहे हैं, आप अपनी अपेक्षाओं से यहाँ डिटेच हो रहे हैं। तो वास्तव में आपको क्या करना था और क्या आप कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका डायरेक्शन सही नहीं है। केतु के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपके संतान से जुड़े निर्णय, मैरिड लाइफ से जुड़े हुए निर्णय, इवन धन कमाने को लेकर जो भी निर्णय हैं, उनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार का केतु है तो आपकी जो छवि है वो जिस प्रकार की लोगों के बीच में होगी केतु दशा के दौरान, उसका एक रियल एहसास आप नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आप उसको उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो केतु यहाँ काफ़ी एक्सट्रीम परिवर्तन दे सकता है। अब जनरली जो केतु की महादशा है, जैसे गुरु की महादशा है, शनि की महादशा है, ये ऐसी दशाएं हैं जो लेट एज में अगर किसी को आती हैं, जैसे 45 की एज के बाद में, इवन 50 की एज के बाद में, तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है लाइफ में, क्योंकि ये दशाएं लेट एज के लिए ही ज़्यादा फेवरेबल मानी जाती हैं लगभग। तो इस प्रकार का केतु हो तो धन कमाने और धन संचय से रिलेटेड फैसले बहुत ही सोच समझ कर लीजिए, और कोई भी बहुत बड़ी अपेक्षा मत रखिए। अगर आपकी अपेक्षा है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए, और जस्ट केतु की दशा से आप जितना कम एक्सपेक्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन देखिए केतु बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो मंगलवत चलते हैं, तो मंगल की प्लेसमेंट अगर आपकी बहुत बेहतर है, अगर आपका 11th लॉर्ड चार्ट में बहुत अच्छा बैठा है, अगर बाकी प्लैनेट्स का अगर यहाँ दृष्टि है, तो उन प्लैनेट्स पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। केतु की महादशा अगर बहुत लेट एज में आती है तो व्यक्ति अपना पैसा यूज नहीं कर पाता, या तो वो अपना पैसा खर्च कर देगा, या तो वो अपना चैरिटी वगैरह कर देगा, या किसी न किसी वजह से वो पैसे को लेकर परेशान सा रहेगा। इस वजह से हमेशा आपको सेविंग्स पे ध्यान देना है, आपको अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है, आपको अपने फ्यूचर की सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है, और एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग लेके आपको चलना होगा, तभी आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर स्थिति में आ पाएंगे केतु की दशा के दौरान।